अभी पूरे देश में एक बहुत पवित्र आयोजन हुआ जो केवल और केवल भगवत संकल्प से, संतों के अनुग्रह से और सर्वसमर्था भगवान की भी आराध्या उपास्या पूज्या गोमाता एवं उनके पवित्र वंश के अमोघ आशीर्वाद से पूर्ण सफल हुआ। गोरक्षा सम्मान आह्वान अभियान पिछली जो 27 तारीख थी, क्या था, 27 अप्रैल है, 27 अप्रैल। तो 27 अप्रैल को उसमें महाराज जी लगभग भारतवर्ष का कोई प्रांत और कोई तहसील नहीं छूटी जिसमें लोग उपस्थित न हों। करोड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि इसके पीछे प्रत्यक्ष रूप में कोई संगठन नहीं था। इसके पीछे केवल श्री ठाकुर जी, श्री जी और गौ माता थी और पूरे देश ने इस अभियान को इतना आदर दिया। अब 27 जुलाई अब आने वाला है, जो आने वाली जो तिथि है, अभी जो 27 अप्रैल को दिया गया था वो सभी तहसील में एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था कीर्तन करते हुए, और अब जो ज्ञापन दिया जाएगा कलेक्टर, जितने पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों के जिलाधीश कलेक्टर महानुभाव हैं, उन सबके पास जा कर के लोग देंगे। अलग अलग जिम्मेवारी लोगों को सौंपी गई है। दास से कहा गया कि आप गुजरात में सूरत शहर में आपकी उपस्थिति रहे। एक साथ सब जगह तो उपस्थिति हो नहीं सकती है। इस बार दास की उपस्थिति ऋषिकेश में थी, तो इस बार हमारी उपस्थिति रहेगी सूरत में। कई लाख लोगों के इकट्ठे होने की संभावना है। तो आप सबसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि जो लोग पिछले 27 अप्रैल को ढीले ढाले बने रहे, नहीं जा पाए, अब की बार चूक ना हो जाए। सभी पूज्य साधु संतों के चरणों में प्रणाम पूर्वक प्रार्थना है। सभी आस्तिक, राष्ट्रीयता, भारतीयता का समादर करने वाले, गोवंश के प्रति जिनकी आदर बुद्धि है, सनातन धर्म के प्रति जिनकी आदर बुद्धि है, उन सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आने वाली 27 जुलाई है, इसमें आप लोग जो जहाँ हैं वहाँ इस अभियान से अवश्य जुड़ें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। एक और निवेदन कर दें। वो निवेदन ये है कि एक बहुत अच्छे नामनिष्ठ महापुरुष हैं श्री राम नाम महाराज। आप लोगों ने नाम सुना होगा। उनका नाम ही राम नाम महाराज पड़ गया क्योंकि कीर्तन खूब करते हैं। पूरे 2400 घंटे अहरनिश उनके ठाकुर जी के सामने नाम की धूम मची रहती है। और सबसे बड़ी बात तो महाराज जी ये है कि हजारों की संख्या में नवयुवक लोग नाम जप से, नाम संकीर्तन से जुड़े हुए हैं। उनके घर में जगह जगह शिलाखंडों में अपने आप राम नाम प्रकट हो गया। बहुत अच्छे, यद्यपि वे सद्गृहस्थ ब्राह्मण हैं, लेकिन वस्तुतः उनके स्वरूप को देख करके लगता है, उनकी नाम प्रीति को देख कर लगता है कि निश्चित कोई ठाकुर जी के परिकर से ही धरती पर आए। ऐसी दिव्यात्मा है। और जैसे मोर का कंठ चलता है, ऐसे 2400 घंटे उनका राम नाम का जप अहरनिश चलता है। गंभीर निद्रा की अवस्था में भी उनका नाम जप चलता है। ऐसे अच्छे नामनिष्ठ महापुरुष हैं राम नाम महाराज। कभी किसी को फोन नहीं करते हैं, उनको कहाँ फोन करने की फुर्सत है, पर उन्होंने दास को संदेश स्वयं अपनी वाणी से दिया कि
कि ठाकुर जी की आज्ञा है कि महाराज जी से कह दें कि भाई कलयुग भी हमारा ही बनाया हुआ है। ध्यान में आई बात? जब सब कुछ राम जी ने बनाया तो कलयुग कौन बनाने आ गया? कलयुग भी हमने ही बनाया है, और कलयुग किसी की नहीं मानता है, केवल राम नाम की मानता है। इसलिए ये अभियान में सब संत कर तो रहे, अच्छी बात है, लेकिन अगली बार जो तिथि आवे उस पर एक समय, एक ही मुहूर्त में, एक समय ही पूरे देश में हर जगह 8:30 से 9:30 तक श्री राम जय जय राम इस विजय मंत्र का एक साथ पूरे देश में संकीर्तन होना चाहिए। और उन्होंने कहा ये भगवान का संकेत है, भगवान की ओर से संकेत है। ऐसा होगा तो पूरे देश में गोरक्षा का वातावरण बनेगा। दास भी भगवान से प्रार्थना करता है कि इस पवित्र अनुष्ठान में हम स्वयं बैठ करके 1 घंटे 8:30 से 9:30 विजय मंत्र का संकीर्तन करेंगे। आप लोग भी जो जहाँ हैं वहाँ रहकर विजय मंत्र का संकीर्तन करें। और संकीर्तन के पश्चात कोई सभा नहीं होनी है, केवल संकीर्तन होगा। संकीर्तन के बाद हम लोग नाम कीर्तन करते हुए जहाँ ज्ञापन देना हो ज्ञापन देंगे। और श्री ठाकुर जी जानकी वल्लभ लाल जी ने चाह ही रहे हैं, वो तो बिना उनके चाहे कैसे हो सकता है। तो श्री ठाकुर जी श्री जी की अहेतु की कृपा से अब तो हमको ऐसा भीतर से ऐसा लग रहा है, अनुभव हो रहा है। ये कहना तो बहुत ऊंची चीज़ है, इतने ऊंचे सिद्ध हम है नहीं कि हमको कोई अनुभूति हो जाए, लेकिन ठाकुर जी श्री जी की प्रेरणा से भीतर से ऐसा लग रहा है कि अब देश के शीर्षस्थ संत धर्माचार्य महापुरुष भी इस अभियान से जुड़ने वाले हैं और बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। और श्री ठाकुर जी श्री जी की कृपा से हम तो यही चाहते हैं कि भारतवर्ष की धरती अब शीघ्रातिशीघ्र गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाए, तो हम लोगों को सच्ची बधाई मिल जाए, सभी उत्सवों की बधाई एक साथ मिल जाए। तो आने वाली जो 27 जुलाई की तारीख है उसको आप लोग भूलना नहीं। मान लो कोई नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही बैठ करके 1 घंटे कीर्तन करके भगवान से प्रार्थना करना। पर एक ही समय में लाख काम छोड़कर पहले से समय निकालकर सभी लोग, हम चाहते हैं कि उस तिथि पर शरणागत आश्रम में भी उतने समय तक जितने लोग भी इकट्ठे हो जाएं, श्री राम जय राम का खूब झूम कर कीर्तन जानकी वल्लभ लाल जी के सामने हो, मलुक पीठ में भी होगा, सर्वत्र होगा, और जो जहाँ सभा में रहेंगे वहाँ भी होगा। तो दलनिहार दारिद दुकाल दुख, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, संपूर्ण समस्याओं का समाधान भगवान नाम संकीर्तन से हो जाता है। तो हम लोग नाम संकीर्तन अवश्य करेंगे। आज नाम महाराज का पाटोत्सव है, इसलिए ये सूचना हमने दी।